दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की युवा टीम पहले ही टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर ऐसा तांडव मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। रिंकू सिंह और शुभमन गिल ने मिलकर जिम्बाब्वे गेंदबाजों को ऐसा धोया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे इन दोनों युवा सुपरस्टार खिलाड़ियों के सामने थरथराती कांपती नजर आई जिम्बाब्वे की टीम? किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के, किसने बनाए कितने रन, कैसे रिंकू सिंह और शुभमन गिल ने मिलकर तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड? इन बल्लेबाजों की तूफानी पारी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारत की नई युवा टीम वहां पहुंच चुकी है, जहां पर टीम इंडिया को 5 टी20 मुकाबले खेलने हैं। पहले टी20 मैच के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरी शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कप्तान शुभमन गिल के लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के सामने 20 ओवर में 200 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा ने 60 रनों की पारी खेली, तो वहीं फराज अकरम ने 72 रन बनाए और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया और भारत के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये लक्ष्य देखकर भारतीय फैंस काफी निराश थे, क्योंकि ये काफी बड़ा लक्ष्य था। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बहुत खराब हुई। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को पहला झटका बहुत जल्द लग गया। अब मैदान पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा आ चुके थे और शुभमन गिल ने मिलकर पहले ही ओवर से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। हैमिल्टन मसाकजा से लेकर मिल्टन सुंबा हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मिल्टन सुंबा के ओवर में शुभमन गिल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। वहीं शुभमन गिल का भरपूर साथ अभिषेक शर्मा भी निभा रहे थे, चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने तो अपना टी20 इंटरनेशनल का पहला अर्धशतक भी केवल 21 गेंद में ठोक दिया। शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के करीब जा चुके थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंच चुका था। हैमिल्टन मसाकजा की गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक अंदाज में 2 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी मिल्टन सुंबा ने अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 125 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। अभिषेक शर्मा 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ चुके थे और आते ही रिंकू सिंह ने हैमिल्टन मसाकजा की गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं शुभमन गिल तो घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सर पर खून सवार है। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रॉकेट की रफ्तार की तरह रन बन रहे थे। बेहतरीन अंदाज में टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा रहे थे। देखते ही देखते रिंकू सिंह ने तो केवल 14 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था। भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 44 रनों की जरूरत थी। अभी भी मैदान पर शुभमन गिल और रिंकू सिंह टिके हुए थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। किसी की निगाहें इन्हीं दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी। टीम के लिए 19 ओवर लेकर आए मिल्टन सुंबा के ओवर में रिंकू सिंह ने तो अकेले 26 रन ठोक दिए। अब टीम इंडिया को एक ओवर में जीत के लिए 6 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। हर किसी की सांसें थम चुकी थी, हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। जिम्बाब्वे की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैमिल्टन मसाकजा स्ट्राइक पर मौजूद थे। शुभमन गिल मसाकजा की पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंद में 12 रनों की जरूरत थी। शुभमन गिल उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अब भारतीय टीम की जीत आसान हो चुकी थी और 4 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी। लेकिन हैमिल्टन मसाकजा की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल एक भी रन नहीं बना पाए और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी। वहीं हैमिल्टन मसाकजा की चौथी गेंद पर शुभमन गिल 1 रन बटोर पाए और रिंकू सिंह को स्ट्राइक पर भेज दिया। अब 2 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। हैमिल्टन मसाकजा की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। अब टीम को जीत के लिए गेंद पर 3
3 रनों की जरूरत थी। हर किसी की निगाहें रिंकू सिंह पर टिकी हुई थी। वहीं रिंकू सिंह अलग अंदाज में दिख रहे थे। हैमिल्टन मसाकजा की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर और टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ अभ्यास मैच में ऐतिहासिक जीत दिला दी। रिंकू सिंह 68 रन बनाकर नाबाद रहे तो वहीं शुभमन गिल भी 90 रन बनाकर नॉट आउट थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत ने शानदार जीत अपने नाम कर ली। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तांडव मचाकर टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे सीरीज टीम इंडिया जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों T20 में चैंपियन बनने के बाद भारत की युवा टीम जिम्बाब्वे सीरीज खेलने के लिए उनके देश पहुंच चुकी है। दोनों टीमें पहले T20 मैच में मैदान पर आमने सामने हुई। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन जिम्बाब्वे T20 मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। जिम्बाब्वे की शुरुआत तो बेहद खराब रही। भारतीय युवा गेंदबाजों ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन उसके बाद सिकंदर रजा और ब्रॉन्डिंग टेलर ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 150 रनों के पास पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। वहीं अंतिम में ब्रैंडिंग टेलर के साथ मिलकर क्रेग एरविन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंद पर 52 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया और भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसको देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और IPL के बाद अब जिम्बाब्वे सीरीज में भी शुभमन गिल ने अपना सारा गुस्सा मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है जिम्बाब्वे की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मिल्टन मसाकाजा का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, हैमिल्टन मसाकाजा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले कप्तान शुभमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। शुभमन गिल 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो वहीं संजू सैमसन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। जिम्बाब्वे मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां यशस्वी जायसवाल ने सेन विलियमसन की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की शामत आई हो। जायसवाल बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। दोस्तों, भारतीय टीम ने हाल ही में विश्व कप को अपने नाम किया है, जिसके बाद अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर जिम्बाब्वे T20 सीरीज खेलने के लिए गई है, जहां पर आज एक रोमांचक मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच में खेला गया। जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित किया था। जहां पर जिम्बाब्वे की टीम के सभी बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों के खिलाफ काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस मैच के अंदर जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर के अंदर 180 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। जहां पर सिकंदर रजा ने 75 और बल्लेबाज ब्रैंडन टेलर ने 80 रनों का योगदान दिया, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई ने 3, आवेश खान ने 2 विकेट लिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा मैदान पर आए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के अंदर तेजी से बल्लेबाजी की, जहां पर अभिषेक शर्मा ने तो अपना खाता पहली ही गेंद पर ताबड़तोड़ छक्के से शुरू किया था, तो वहीं शुभमन गिल ने भी एक बेहतर चौके के साथ कलाइयों का उपयोग करते हुए अपना खाता खोला। हालांकि दोनों ने काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया, जहां पर दोनों स्कोर कार्ड को आगे ले जा रहे थे। जहां पर पावर प्ले के अंदर 68 रन बिना विकेट खोकर भारत ने बना दिए। लेकिन इस बीच अभिषेक शर्मा ने 8 ओवर के अंदर गेंदबाज सिकंदर रजा के सामने लगातार 3 गेंदों पर
3 छक्के लगाए और उनके सामने अपना विकेट 20 ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट होकर 49 रनों के स्कोर पर दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग। लेकिन इस बीच रियान पराग पहली ही गेंद पर इस ओवर में गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन चले गए।